क्या सच में कोई भी इंसान नागमणि की मदद से कुछ भी कर सकता है? आखिर क्या है नागमणि का सच, जानेंगे वीडियो में। एक ऐसा भारतीय क्रिकेटर जिसके बैट को अंतरिक्ष में ले जाया गया था और सबसे सुपरहिट शो शक्तिमान को आखिर अचानक से बंद क्यों कर दिया गया था और नासा पुजारियों को नौकरी पर क्यों रख रहा है? सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और ताजमहल में एक भी लाइट बल्ब क्यों नहीं है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, जब कोई सांप 100 साल का हो जाता है तो वो इच्छाधारी हो जाता है और उसके पास नागमणि भी आ जाती है। इस तरह की कहानी आपने कई बार सुनी होंगी और इन कहानियों को फैलाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है बॉलीवुड को, जिसने नागमणि पर ना जाने कितनी ही फिल्में बना रखी हैं। पर क्या वाकई में नागमणि होती है? तो हम आपको बता दें कि ये नागमणि वाली बात बिल्कुल गलत है और विज्ञान के माने तो नागमणि होती ही नहीं है और ये सब फैलाई गई अफवाहें हैं। असल में सांप की उम्र 100 साल तक होती ही नहीं। जनरली सांप से ज्यादा 40 से 50 साल तक ही जिंदा रह पाता है और जब कोई सांप 100 साल का हो नहीं पाता तो नागमणि का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नागमणि सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है जो पुराने समय से चलती आ रही है, लेकिन बॉलीवुड ने इस कल्पना को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया और फिल्में बना कर लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी कि नागमणि सच में होती है। और जो सपेरे लोग सांप से नागमणि निकाल कर दिखाते हैं वो सांप के माथे पर छेद करके उसमें चमकीला पत्थर रख देते हैं जिसे निकालकर वो लोगों को उल्लू बनाते हैं। नंबर 2, अगर आप 90s की किड्स है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने शक्तिमान ना देखा हो। लेकिन क्या आपको पता है कि शक्तिमान को अचानक से टीवी से ऑफ एयर क्यों कर दिया गया था? अगर नहीं तो हम बताते हैं। दरअसल शक्तिमान शो उस समय दूरदर्शन का सबसे फेमस शो था, लेकिन जैसे जैसे ये शो बच्चों के बीच पॉपुलर हो रहा था वैसे वैसे बच्चे इस शो को देखकर ऊंची ऊंची बिल्डिंग से कूदने लगे ताकि जब वो बिल्डिंग से कूदेंगे तो शक्तिमान उन्हें आकर बचा लेगा। इस वजह से कभी कभी मुकेश खन्ना जी को खुद टीवी पर आकर ये कहना पड़ता था कि ये सब चीजें फिक्शनल है, लेकिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती थी। इसके अलावा इस शो को दूरदर्शन पर दिखाने के लिए दूरदर्शन काफी ज्यादा फीस चार्ज करने लगा था, जिसे अफोर्ड करना मुकेश खन्ना जी के लिए मुश्किल हो रहा था और इसीलिए इस शो को बीच में ही रोकना पड़ा और इसकी कहानी भी पूरी नहीं हो पाई थी। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एटीएम मशीन से हम लोग अक्सर पैसे निकालने के लिए जाते हैं उसमें आखिर कितने पैसे रखे जाते हैं? अगर आपके मन में सवाल आया है तो इसका जवाब आज हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल एटीएम मशीन में पैसे उसके क्षेत्र के हिसाब से रखे जाते हैं। अगर कोई एटीएम ग्रामीण क्षेत्र में बना हुआ है और वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है तो उस एटीएम में 10 से 15 लाख रुपए ही डाले जाएंगे। पर अगर किसी शहर की बात की जाए जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और वहाँ के लोग एटीएम से ज्यादा पैसे निकालते हैं तो वहाँ 70 से 80 लाख रुपए डाले जाते हैं। और अगर आप जहाँ एटीएम से पैसे कुछ ज्यादा ही निकाले जाते हैं तो वहाँ से ज्यादा 88 लाख रुपए ही डाले जा सकते हैं और एटीएम में पैसे रखे जाने की लिमिट भी 88 लाख रुपए ही है। इससे ज्यादा रुपए एटीएम में नहीं डाले जा सकते। नंबर 4, आपको शायद ना पता हो लेकिन सन की कोर जो कि सूरज की सबसे गर्म जगह होती है उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन शायद आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि जब चाइना ने अपना खुद का आर्टिफिशियल सन बनाया था तो उस सन की टेस्टिंग के दौरान कुछ सेकंड्स के लिए उसका टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो कि सन के टेम्परेचर से 6 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने इस आर्टिफिशियल सूरज को बनाकर एक इतिहास रच दिया था क्योंकि आज तक सूरज में भी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हो सकी है जितने की इस आर्टिफिशियल सन में हुई थी। हालांकि हमारा ख्याल से तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट होना बिल्कुल गलत है और दुनिया भर में इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना भी इलीगल है, लेकिन चाइना को तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में एक अलग ही लेवल का मजा आता है। नंबर 5, अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस ड्रेस को देख रहे हैं वो इस दुनिया की सबसे रेयर ड्रेस है। अब आप कहेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो ये इस दुनिया की सबसे रेयर ड्रेस है, तो हम आपको बताते हैं। इस ड्रेस की खासियत दरअसल इस ड्रेस को गोल्डन आर्म मकड़ी के रेशम से बनाया गया है और इस ड्रेस को बनाने के लिए 12 लाख गोल्डन आर्म मकड़ियों के रेशम को निकाला गया। सबसे पहले 80 लोगों की एक टीम बनाई गई जिन्होंने 5 सालों तक 12 लाख गोल्डन आर्म मकड़ियों को पाला और फिर उन मकड़ियों से रेशम को निकाला गया है जिससे ये ड्रेस बनाई गई और आज तक इस तरह की ड्रेस दुनिया में इसके अलावा कोई नहीं बन सकी और इसीलिए इस ड्रेस सबसे ज्यादा रेयर ड्रेस माना जाता है क्योंकि इसे बनाने में काफी मेहनत लगी है और काफी सारा टाइम भी। नंबर 6, 6 बॉल पर 6 छक्के मारने वाले युवराज सिंह को तो आप जानते ही होंगे और वो क्रिकेट के कितने महान खिलाड़ी हैं ये भी आपको पता होगा। पर क्या आपको पता है कि हाल ही में युवराज सिंह के उस बैट को जिससे उन्होंने 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने करियर की पहली सेंचुरी मारी थी उसे अंतरिक्ष में ले जाया गया था? जी हाँ, अभी आप जिस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं ये वीडियो क्लिप उसी मिशन की है जिसमें इस बैट को अंतरिक्ष की यात्रा करवाई गई थी। काफी देर तक इस बैट को अंतरिक्ष की यात्रा करवाई गई और फिर वापस ये बैट भारत आ गया और अब इस बैट की कीमत करोड़ों में हो चुकी है क्योंकि अगर आप चाहे तो अब इस बैट को नीलामी में खरीद भी सकते हैं। वैसे आप क्या लगता है ये बैट कितने रुपयों में बिकेगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, आजकल नासा बड़े स्केल पर अलग अलग देशों के और अलग अलग धर्मों के पुजारियों यानी धर्म गुरुओं को नौकरी पर रख रही है और इसके पीछे नासा ने एक बहुत ही बड़ी वजह दी है। नासा के मुताबिक वो धर्म गुरुओं को इसलिए नौकरी पर रख रही है क्योंकि भविष्य में जब वो स्पेस में किसी दूसरी सिविलाइजेशन को खोज लेंगे तो इस बात का खुलासा करते ही दुनिया भर में तहलका भी मच सकता है और इसीलिए वो अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं को नौकरी पर रख रहे हैं ताकि वो अपने अपने धर्म के लोगों को ये समझा सके कि हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड
ब्रह्मांड में बहुत सी सिविलाइजेशंस है और वो धर्म गुरु अपने अपने समाज के लोगों को शांति स्थापित करने की सलाह दे सके। विशेषज्ञों की माने तो नासा के पास कुछ तो ऐसी जानकारी है जिसकी वजह से उसे डर है कि कहीं अगर उन्होंने इस जानकारी का खुलासा कर दिया तो दुनिया भर में तहलका मच सकता है। पर आखिर वो जानकारी क्या है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। नंबर 8, भारत की सबसे मशहूर इमारत ताजमहल में कोई भी लाइट नहीं लगी हुई है, पर आखिर ऐसा क्यों? चलिए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल पहले से ही ताजमहल का कलर सफेद है और आपको पता ही होगा कि व्हाइट कलर सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे में अगर ताजमहल में लाइट को लगा दिया जाएगा तो सफेद लाइट और सफेद ताजमहल को इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे कि ताजमहल के पास में बहुत से कीड़े मकोड़े आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ताजमहल का कलर अचानक से खराब होता चला जाएगा। दूसरी ओर ताजमहल को इसलिए बनाया गया था ताकि वो चांद की रोशनी में साफ साफ चमक सके और उसकी खूबसूरती चांद की रोशनी में और भी ज्यादा अच्छी हो जाए। लेकिन जब लाइट लगा दी जाएगी तो चांद की रोशनी में ताजमहल की खूबसूरती इतनी अच्छी नहीं लगेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलेंगे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।